नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल 4 मेडिकल कॉलेज है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर ये स्थित नहीं है। तो जो श्रीनगर में आपका वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना आपके 2008 में की गई थी। हल्द्वानी में आपके सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है और इसकी स्थापना आपके 1997 में की गई थी। और ये सुशीला तिवारी मेमोरियल जो है ये आपके हल्द्वानी में है और ये आपके उत्तराखंड का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान भी है और कैंसर का हॉस्पिटल भी है। जो अल्मोड़ा यहाँ पे आपका सुबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज है और सोमेश्वर में आपका कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड का जो चौथा मेडिकल कॉलेज कॉलेज है आपका दून मेडिकल कॉलेज है और ये आपकी राजधानी देहरादून में है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सुबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और जो राज्य का जो पहला नर्सिंग कॉलेज है आपके देहरादून के चंद्रनगर में स्थित है। और जो राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल था ये आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि जो राज्य का जो पहला सैनिक स्कूल था ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में था। और जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये आपकी राजधानी यानी ऋषिकेश में स्थित है। तो जो भारत उत्तराखंड का जो एम्स है ये आपका ऋषिकेश में है। जिसमें आपको बताना है कौन सा इससे मिल रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि उत्तराखंड का जो पहला जो सैनिक स्कूल है ये आपका नैनीताल में है ना कि आपके उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कब और किस संस्था कॉलेज में डिग्री की कक्षाएं शुरू की गई थी। तो जो डीएवी पीजी कॉलेज है देहरादून का यहाँ पे आपके 1946 में आपके सबसे पहले डिग्री इस कॉलेज में आपके डिग्री यानी ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस डीएवी कॉलेज की स्थापना आपके 1902 में हुई थी। जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है आपके मसूरी में और इसकी स्थापना आपके 1853 में हुई थी। जो शेरवुड कॉलेज है आपके नैनीताल में और इसकी स्थापना आपके 1869 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो उत्तराखंड में जो स्वामी राम हिमालय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके देहरादून के जोलीग्रांट में की गई थी। और इस स्थापना आपके 1989 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1967 में आपके पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और 1990 में आपके राष्ट्रीय महिला आयोग भी आया था। और 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम आया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की विभूतियाँ उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो उत्तराखंड की जो विभूतियाँ इसके जो लेखक है आपके शक्ति प्रसाद सकलानी जी हैं। और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास के लेखक भी आपके शक्ति प्रसाद सकलानी जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊँ और गढ़वाल की जो कहावतें और लोकोक्तियाँ है उसके लेखक हैं। और जो एन एस थापा है ये आपके या यूँ बोले कि नारायण सिंह थापा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके फिल्म दुनिया से जुड़े हुए। और ये आपके नारायण सिंह थापा आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं। जो हरीश लखेड़ा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब इन्होंने लिखी है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब के लेखक कौन है। तो ध्यान आना आपका हरीश लखेड़ा है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन है आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल चोपड़ा पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल में जो पहला हाई स्कूल खोला गया था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में खोला गया था और इसकी स्थापना आपको 1902 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली की स्थापना 1896 में की गई। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल में जो पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी गडोली में की गई थी और इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव रखी गई। तो सी ऑप्शन गलत है। जो देहरादून में जो वन महाविद्यालय की जो नींव रखी गई थी आपकी 1926-27 में रखी गई थी ना कि आपके 1840 में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1867 में हुई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं में जो बालिका शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी आपके 1867 में हुई थी। और जो देहरादून का जो वन महाविद्यालय इसकी स्थापना आपको 1926-27 में हुई थी। और इसको बाद में आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी इसका नाम रखा गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी बोली नहीं है। तो जो पालदा कोटी बोली है ये आपके कुमाऊनी बोली है। और जो गंगोई बोली है ये भी आपके पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। और जो धनपुरिया है ये भी आपके कुमाऊनी वर्ग की बोली है। लेकिन जो दसोलिया है ये आपकी कुमाऊनी बोली नहीं है बल्कि आपकी गढ़वाली बोली है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डीएवी कॉलेज की स्थापना देहरादून 1902 में हुई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है इसकी स्थापना आपको 1902 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना हल्द्वानी में 1960 में हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो मोतीराम बाबूराम कॉलेज है ये आपके हल्द्वानी में, और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि दयानंद महिला महाविद्यालय आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना आपको 1961 में हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी। तो डी ऑप्शन गलत है, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय आपको उधमसिंह नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना आपको 1960 में हुई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो जो देहरादून का जो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी, इसे आपके उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज और पहला मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मध्य हिमालय का पुरातत्व तथा उत्तराखंड की संस्कृति जैसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो मध्य हिमालय का जो पुरातत्व एक किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, और इस किताब को आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा 1981 में लिखी गई थी। जो उत्तराखंड की संस्कृति किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, और इसको आपके 2004 में लिखा गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गोविंद गोविंद चातक है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, नाटककार है। और इनके जो दो प्रसिद्ध पत्र है, एक तो अंगारा पत्र इनका फेमस पत्र है, और दूसरा आपका इनका रेवार पत्र था। और इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे बांसुरी बजती रहे, दूर का आकाश, काला मुंह और केकड़े इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश के दुर्गम इलाके के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय है, ये आपके प्रदेश के जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे जो प्रतिभावान जो छात्र होंगे उनको शिक्षा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय है ये आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय की तर्ज पर ही काम करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में 4 राजीव गांधी अभिनय आवासीय विद्यालय के खोले गए। एक तो आपका पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा आपका नैनीताल में है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ में, और चौथा आपका चमोली जनपद में है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना है। तो डी ऑप्शन गलत है, ये आपके पूरी तरह से विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक साप्ताहिक नहीं है। तो जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है ये आपके साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो समता समाचार पत्र था ये भी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो पताका समाचार पत्र था ये भी आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन जो पूर्ववासी है ये आपकी एक पत्रिका थी, और ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं किसकी है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं ये आपके मालूशाही और रमोल की है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना है ये आपके शिक्षा से संबंधित है, और ये आपके पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कल्प योजना कंप्यूटर की और कंप्यूटर में शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग योजना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कल्प योजना ये आपके कंप्यूटर से संबंधित योजना है, और इसमें जो छात्रों को आपके कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है।
तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है ये आपके सही सुमेलित है। और जो ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, इसमें आपके 75% जो बच्चे होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, और 50% इसमें बालिकाएं शामिल होगी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित देने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तराखंड में जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके हरिद्वार में की गई है, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है, और ये आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। उत्तरकाशी जो है ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और उत्तरकाशी जनपद आपके चमोली सॉरी चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और उत्तरकाशी सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी है, और उत्तरकाशी ही सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन देंगे, और आपको इनमें एक तरफ किताबें दे दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए, और आपको इनको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो मध्य हिमालय की जो कला के जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, ये सही सुमेलित है। और जो सेंट्रल हिमालय किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर एम एस रावत है, ये भी सही सुमेलित है। और हिमालय के जो कस है, ये इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर मदन चंद भट्ट नहीं, बल्कि हिमालय के कस के लेखक आपके डी शर्मा है। द बॉय फ्रॉम अलम्बाटा के लेखक आपके एन एस थापा जी हैं। तो जो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, क्योंकि हिमालय कस के लेखक आपके डी शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड राज्य की परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से 2002 में चलाई जा रही है। तो जो आरओई परियोजना है ये आपके उत्तराखंड राज्य में योजना चलाई जा रही है, और ये योजना जो है इसको शुरुआत जो हुई थी आपके 2002 में हुई थी, और इसमें आपके अध्यापकों और छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, और ये योजना आपके माइक्रोसॉफ्ट और तथा इंटेल कंपनी के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिक्षा आचार्य योजना ये आपके सभी बच्चों को आधारभूत शिक्षा देने के लिए शिक्षा आचार्य योजना की शुरुआत की गई थी, और इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को इसमें शामिल किया जाता है। और जो कल्प योजना है इसमें आपकी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं की जा रही है? तो जो तकनीकी विश्वविद्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में, और जो चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपकी राजधानी देहरादून में है, और जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी आपकी राजधानी देहरादून में है, और लेकिन जो संस्कृति विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड के जो प्रमुख सेनानी नामक जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेखक है, और इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे हरी भरी उम्मीद इनकी प्रसिद्ध किताब है, चिपको मूवमेंट इनकी प्रसिद्ध किताब है, और उत्तराखंड में कुली बिहार प्रथा भी इनकी किताब है। और डॉक्टर शेखर पाठक को आपके 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो पातीराम है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, प्रसिद्ध लेखक है, और गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो किताब लिखी गई थी आपके पातीराम के द्वारा लिखी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चौगरक्या, कसबराजा, पछाई, ज्वारी जैसी बोलियां संबंधित है। तो जो चौगरक्या बोली है ये आपकी कुमाऊनी क्षेत्र की बोली है, कसबराजा जो बोली है भी आपकी कुमाऊनी क्षेत्र की बोली है, और जो पछाई और ज्वारी बोली है भी आपकी बोलियां जो है ये भी आपकी कुमाऊनी क्षेत्र की बोलियां है। इस बेसिस जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1934 में देहरादून में स्थापित हुआ कॉलेज जहाँ से भारत में 3 नौसेना अध्यक्ष ने शिक्षा शिक्षा ग्रहण की है। तो जो सेंट जोसेफ एकेडमी है आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपकी 1934 में की गई थी, और इस कॉलेज से या इस एकेडमी से भारत की 3 नौसेना अध्यक्षों ने शिक्षा ली थी। और ये 3 अध्यक्ष कौन थे? एक तो सुशील कुमार थे, दूसरे आपके विष्णु भागवत थे, तीसरे आपके विजय सिंह शेखावत थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ओक ग्रो स्कूल है आपके मसूरी में, और इसकी स्थापना आपके 1888 में की गई थी। जो दून कॉलेज है आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1935 में सी आर दास के द्वारा की गई थी। जो वाइट वाइटलैंड स्कूल है ये आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपने 1958 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गेरसन ने कितने भागों में बांटा है? तो
उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने आपके 3 भागों में बांटा था, पूर्वी पहाड़ी वर्ग में, मध्य पहाड़ी वर्ग में और पश्चिमी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत। और जो उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र आता है आपके मध्य पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है या रचित है। तो जो रामचंद्र त्रिपाठी द्वारा आपके 1728 में आपके कुमाऊनी में चाणक्य नीति का जो गद्यानुवाद साहित्य दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना मानी जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके प्रसिद्ध लेखक है, अल्मोड़ा के निवासी है। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके जो कुमाऊनी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। और गंगादत्त उप्रेती के द्वारा आपके कुमाऊँ और गढ़वाल की जो कहावतें और लोक गाथा हैं, इसके लेखक जो हैं आपके गंगादत्त उप्रेती हैं। और जो एक गंगादत्त उप्रेती है, दूसरे आपके मोहन उप्रेती है। तो इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। और मोहन उप्रेती भी आपके गीतकार है, संगीतकार है, नाटककार है। और इन्होंने इसको मोहन उप्रेती को आपके कुमाऊनी लोक संगीत का पुरोधा माना जाता है। और जो भेड़ू पाको बारह मासा जो गीत गाया था, ये आपके मोहन उप्रेती ने गाया था, ना कि आपके गंगादत्त उप्रेती ने। तो ध्यान रखना इसमें। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चेली का विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है, के लेखक कौन है। तो चेरी का जो विनय कविता जो है, इसके जो नारी की वेदना पर जो आधारित है, इसके जो लेखक है आपके रामदत्त पंत जी हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गौरीदत्त पांडे ये आपके देहरादून के निवासी हैं। सॉरी, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। और गौरीदत्त पांडे जो है आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और ये आपके कुमाऊनी कवि थे। जो शिवदत्त सती है भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और कुमाऊनी भाषा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जो श्यामा चरण पंत है, ये भी आपके लेखक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ये गौरी दत्त पांडे, इनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है, ये आपके गौरी गुटका नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समाज के निर्धन और मेधावी छात्रों हेतु संत केशर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना किस राज्य की पहल है। तो जो सिख समाज के जो निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए जो संत केशर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप दी जाती है, ये आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जाती है या उत्तराखंड राज्य के द्वारा दी जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तर प्रदेश है, ये आपके पड़ोसी राज्य है। और यह हमें इसके साथ उत्तराखंड की सीमा साझा करती है। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, आपको उधम सिंह नगर जनपद की लगती है। जो हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पड़ोसी राज्य है। और इसमें हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जनपदों की सीमा साझा होती है, उत्तरकाशी और देहरादून की। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यह ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 1989 में 1989 ईस्वी में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊनी भाषा का जो पहला नमूना मिला था, ये आपके 989 ईस्वी में चंपावत से मिला था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक कुमाऊनी के अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1000 से 1400 ईस्वी के बीच जो कुमाऊनी अभिलेखीय की भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को सौर सैन्य अपभ्रंश से निकली भाषा मानते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है, आपके सौर सैन्य के अपभ्रंश से हुआ है। डी ऑप्शन कह रहा है कि श्यामा चरण पंथ को कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त माना जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। श्यामा चरण पंथ को आपके कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त नहीं माना जाता है। और जो मैथिली शरण गुप्त है, इनको ये आप भारत के प्रसिद्ध कवि है और इनको आपके राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में प्रसिद्ध कविता कौन सी है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो कुमाऊनी भाषा में जो प्रसिद्ध कविता है, ये आपके बुरहुंश कविता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम पंच चाशिका, रामयिमा, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टम तथा रमा अष्टम जैसे कालजयी रचनाओं के कवि कौन है। तो रामनम पंच चाशिका के जो लेखक है आपके गुमानी पंथ है। राम महिमा के लेखक भी आपके गुमानी पंथ है। नीति शतक शतोपदेश के लेखक भी आपके गुमानी पंथ जी हैं। और जो कृष्णाष्टक और रामाष्टक के जो लेखक है, ये भी आपके गुमानी पंथ जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाराम में आपके कवि भी थे, चित्रकार भी थे, लेखक भी थे। और कृष्ण पांडे जो हैं, ये आपके प्रसिद्ध कवि थे, स्वाधीनता सेनानी थे, अल्मोड़ा के निवासी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा में प्रथम साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की जो शुरुआत मानी जाती है, आपके 1800 के बाद मानी जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक काल, मध्य काल, आधुनिक काल। आधुनिक समय का आधुनिक काल का समय कौन सा है? तो लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य को 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल का जो समय है आपका 1950 के बाद का समय को आधुनिक काल माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड साहित्य के किस काल को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है? तो जो 1800 से 1900 के बीच का जो समय है, इसको आपका जो जो प्रारंभिक काल है, इसको आपके गुमानी काल के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी साहित्यकार के प्रथम कवि गुमानी पंथ कुल कितनी रचनाओं की रचना की है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊनी साहित्यकार थे और इनको आपके लोक रत्न पंथ के नाम से भी जाना जाता है। और 1790 में इनका जन्म आपके काशीपुर में हुआ था और ये आपके गुमान सिंह देव के राज कवि थे। और गुमानी पंथ आपके सूरदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। और ये जो गुमानी पंथ है ये आपके मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, लेकिन ये आपके गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में भी लिखते थे। और इसके अलावा ये आपके नेपाली में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। और गुमानी पंथ आपके इन्होंने कुल 18 रचनाओं की रचना की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जॉर्ज गियर्सन के अनुसार ये कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था? तो जो शिवदत्त सतीन का जन्म आपके अल्मोड़ा जनपद से में हुआ था। दीवान सिंह जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनका जन्म आपका अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। जो शिरोमणि पाठक है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनका जन्म आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। और भगत जी की रचना के लेखक जो है आपके शिरोमणि पाठक है। और संस्कार संगंध पत्रिका का प्रकाशन भी आपके शिरोमणि पाठक ने किया था। जो गौरीदत्त पांडे जी हैं आपके इनका जन्म आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। और गौरीदत्त पांडे भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, लेकिन इनका जन्म आपके राजधानी देहरादून में हुआ था। तो इसमें आपको बताना था कि अल्मोड़ा में किसका जन्म नहीं हुआ था। तो इसमें आपके गौरीदत्त पांडे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसी रचना के लेखक कौन है? तो जो गोपी गीत के जो लेखक है आपके शिवदत्त सती जी है। मित्र विनोद के लेखक भी आपके शिवदत्त सती है। और बुद्धि प्रवेश के लेखक भी आपके शिवदत्त सती जी है। और रुक्मणी विवाह के लेखक भी आपके शिवदत्त सती है। और घसियारी नाटक की रचना भी आपके शिवदत्त सती के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है। और जो दीवान सिंह है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है, ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और श्यामा चरण पंथ भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है? तो जो साइंस ऑफ लैंग्वेज जो किताब है ये आपके मैक्स मुलर की किताब है। और इस किताब में आपके मैक्स मुलर ने माना है कि जो गढ़वाली को आपके प्राकृत भाषा का एक रूप माना था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केदार सिंह फोनिया है ये आपके चमोली के निवासी है। और ये आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पर रहे थे और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे और बीजेपी के राजनेता थे या बीजेपी पार्टी से जुड़े थे। जो हरे कृष्ण रतुड़ी आपके टिहरी गढ़वाल की निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है। और हरे कृष्ण रतुड़ी के द्वारा आपका गढ़वाल का इतिहास नामक किताब लिखी गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ लेखक दी गई, दूसरी तरफ इनकी रचना दी गई है। आपको इनको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो दीवान विनोद के जो लेखक है आपके दीवान सिंह है। गोरी गुटका के जो लेखक है आपके गोरी दत्त पांडे जी हैं। और जो भगत जी के रचना की थी आपके भगत जी के जो लेखक है आपके शिरोमणि पाठक है। लेकिन जो शिवदत्त सती के सामने आपकी गीतमाला दिया गया जो कि गलत है। शिवदत्त सती के द्वारा आपके गोपी गीत मित्र विनोद के लेखक है। या यूँ बोले कि गोपी गीत और मित्र विनोद के लेखक आपके शिवदत्त सती जी हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है, बाकी सही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके इनका इनका मूल नाम आपका लोकरथ पंथ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। गुमानी पंथ का जन्म आपके 1790 में उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही सुमेलित है। गुमानी पंथ आपके काशीपुर के नरेश गुमान सिंह के देव तथा टिहरी के राजा सूरदर्शन शाह के कवि रहे थे। तो ये भी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि इनको माना जाता है, ना कि आधुनिक काल के कवि थे ये। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक कवि नहीं थे? तो जो कृष्णा पांडे जी हैं ये आपके कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं।
शिवदत्त सती भी आपकी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं, और चिंतामणि जोशी भी आपकी कुमाऊनी भाषा के विकास के प्रारंभिक काल के कवि माने जाते हैं। लेकिन जो बलवंत मनराल है ये आपके प्राचीन कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक काल के कवि नहीं माने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बलवंत मनराल जो है आपके अल्मोड़ा के निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है, और बलवंत मनराल के द्वारा आपकी कथ्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है। तो कृष्णा पांडे की जो कलयुग जैसी कालजयी रचना के जो लेखक है ये आपके कृष्णा पांडे जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगादत्त उप्रेती आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके गढ़वाल या कुमाऊनी कहावतों और लोकोक्तियों के लेखक है। और जो शिवदत्त सती है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, अल्मोड़ा के निवासी है, और ये आपके रुक्मणी रुक्मणी विवाह के लेखक है, घसियारे के लेखक है, घसियारे नाटक के लेखक है। और जो दीवान सिंह है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और दीवान विनोद के ये लेखक है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी में अनुवाद गियर्सन द्वारा किस नाम से किया गया था। तो जो कृष्णा पांडे कृष्णा पांडे को कलयुग का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये आपके एन ओल्ड कुमाऊनी सेटायर के नाम से किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बुक ऑफ ईश्वर जो लेखक है आपके वाल्टर बोगरस जूनियर थे, और मेमोयर्स ऑफ देहरादून के जो लेखक है आपके GRC विलियम्स है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ लेखक दिए गए, दूसरी तरफ इनके जन्म स्थान दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो शिवदत्त सती का जो जन्म हुआ था आपके अल्मोड़ा में 1848 में हुआ था। गौरीदत्त पांडे का जन्म जो हुआ था ये आपके 1872 में देहरादून में हुआ था। कृष्ण पांडे का जन्म आपके 1800 में हुआ था, और रामदत्त पंत का जन्म आपको 1902 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा पांडे की प्रमुख रचना मुलुक कुमाऊं, कलयुग वर्णन आदि का संकलन किसने किया था। तो कृष्णा पांडे की प्रमुख रचनाएं जो है मुलुक कुमाऊं और कलयुग वर्णन का जो संकलन किया था ये आपके गंगाधर उप्रेती जी ने किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शिरोमणि पाठक है आपके अल्मोड़ा के निवासी है, प्रसिद्ध लेखक है, और भगत जी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और जो गौरीदत्त पांडे ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है, और गौरी गुटका के लेखक आपके गौरीदत्त पांडे जी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सामने चार ऑप्शन है, और आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि दुर्गा पाठसार का कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी ने किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो दुर्गा पाठसार का कुमाऊनी में अनुवाद किया था ये आपके चिंतामणि जोशी जी ने किया था। दश कुमार चरित्र का हिंदी और कुमाऊनी में जो अनुवाद किया था आपके ज्वाला जोशी जी ने किया था, ये भी सही सुमिलित है। और जो रामाष्टक का हिंदी में अनुवाद रामदत्त पंथ ने किया था, ये गलत है। जो रामाष्टक है ये आपके इसमें कुल 8 श्लोक है, और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था आपके रामादत्त पंथ ने नहीं किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद आपके लीलाधर जोशी जी ने किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मेघदूत जो है ये आपके इसका जो कुमाऊनी में जो अनुवाद किया था आपके लीलाधर जोशी जी ने किया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी भाषा के प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने जिन्होंने कुमाऊनी का अनुवाद किया था। तो गंगादत्त उप्रेती ने आपके द बुक ऑफ ईश्वर का जो लेखक है किताब, इसका कुमाऊनी में अनुवाद किया था। और जो मैक्वायर्स ऑफ देहरादून इसका लेखक इसका अनुवाद भी आपके कुमाऊनी में किया गया था। इस वजह से जो सॉरी इसमें जो द बुक ऑफ ईश्वर है इसका उन्होंने गंगाधर उप्रेती ने कुमाऊनी में अनुवाद किया था, ना कि आपके मैक्यावर्स ऑफ द देहरादून का। और जो द बुक ऑफ स्तर के जो लेखक है आपके वाल्टर वागरीन जूनियर है, और मैक्यावर्स ऑफ देहरादून के लेखक आपके GRC विलियम्स है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है। तो जो शिवदत्त सती ये भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। गौरीदत्त पांडे भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। शिरोमणि पाठक भी आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार है। लेकिन रूप मोहन सकलानी जो है ये आपकी कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी किताब, तारदा खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक कौन है। तो जो
कुमाऊनी कवि गोरदा काव्य के का दर्शन के जो लेखक है आपके चारुदत्त पांडे हैं। छोड़ो गुलामी किताब के लेखक आपके चारुदत्त पांडे जी हैं। और तारदा ख्याम जैसी कुमाऊनी भाषा के लेखक भी आपके चारुदत्त पांडे जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवकी मेहरा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके कुमाऊनी भाषा के कवि थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गौरीदत्त पांडे जी हैं इनको आपके गोरदा के उपनाम से जाना जाता है। और जो रामदत्त पंत है इनको आपके कविराज के उपनाम से जाना जाता है। और किशन सिंह बिष्ट को आपके कत्यूरी के उपनाम से जाना जाता है। और शेर सिंह बिष्ट को आपके अनपढ़ के नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1930 कापलेगर पिथौरागढ़ में जन्मे कवि जिनकी कालजयी रचना राम ठाकुर की जीवनी व भूली न जानो अपनो देश जैसी कृतियां है। तो जो नंद कुमार उप्रेती है आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे, लेखक थे, समाज सेवी थे। और 1930 में इनका जन्म आपके पिथौरागढ़ में हुआ था। और कालजयी इनकी रचना है। और राम ठाकुर की जीवनी के लेखक भी आपके नंद कुमार उप्रेती है। और भूली ना जानो अपना देश अपनो देश के लेखक भी आपके नंद कुमार उप्रेती जी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल दत्त भट्ट है ये आपके कुमाऊनी लेखक है। और फिर आलो फागुन के लेखक आपके गोपाल दत्त भट्ट जी है। जो राजेंद्र बोरा है ये आपके कुमाऊनी लेखक है। और राजेंद्र बोरा आपके गंगानाथ नामक कृति के लेखक है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी भाषा के कवि और उनकी रचना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो गंगानाथ और नारद मोहक के जो लेखक है आपके राजेंद्र बोरा है। और जो अग्नि आखर के जो लेखक है आपके गोपाल दत्त भट्ट है। और फिर आलो फागुन के लेखक भी आपके गोपाल दत्त भट्ट जी है। और नगाड़े खामोश के लेखक आपके गिरीश तिवारी गिरदा जी हैं। और धनुष यज्ञ के लेखक भी आपके गिरीश तिवारी गिरदा है। और सुबदार जू और गंगानाथ और सैलश्योता के लेखक आपके बाल सिंह जन्नोटी नहीं है। ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन कौन सा कथन सही है। तो जो डॉक्टर गियर्सन थे इन्होंने जो पहाड़ी हिंदी है इसको 3 वर्गों में बांटा था। पूर्वी पहाड़ी समूह, मध्य पहाड़ी समूह और पश्चिमी पहाड़ी समूह। और पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आपकी गोरखा और नेपाली भाषा आती थी। मध्य पहाड़ी समूह के अंतर्गत आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती थी। और पश्चिम पहाड़ी के अंतर्गत आपकी जौनसारी और हिमाचली भाषा आती है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है ठीक दिए गए हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें 4 ऑप्शन है और आपको बताना इन 4 ऑप्शन में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो ब्राइटलैंड स्कूल है ये आपकी राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 1958 में की गई थी। जो बिड़ला विद्या मंदिर है ये आपके नैनीताल में और इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। जो वेलहेम वाइज स्कूल है ये आपके राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपकी 1937 में की गई थी। जो वाइन वर्ग एलन स्कूल है ये आपके मसूरी में और इसकी स्थापना आपको 1920 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना आपके 1887 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें 2 सूचियाँ दी गई और एक तरफ कवि दी गई दूसरी तरफ इनकी रचना दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मोछंग की जो मोछंग जो रचना है ये आपके चक्रधर बगुणा जी की रचना है। और जो हेमंत जो रचना है ये आपके चंद्र कुमार बरतवाल की रचना है। और प्रेमी पथिक जो रचना है ये आपके तोता कृष्ण गेरोला की रचना है। और धरती के फूल के जो लेखक है आपके गोविंद चातक या यूँ बोलेंगे धरती के फूल के जो रचना है ये आपके गोविंद चातक की रचना है। या यूँ बोलेंगे कि या इस तरह से बोले कि जो मोछंग के लेखक आपके चक्रधर बगुणा जी है। हेमंत के लेखक आपके चंद्र कुमार बरतवाल जी है। प्रेमी पथिक के लेखक आपके तोता कृष्ण गेरोला जी है। और धरती के फूल के लेखक आपके गोविंद चातक जी है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाली युग, सिंह युग तथा पांथरी युग गढ़वाली भाषा साहित्य काल निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो जो गढ़वाली युग, सिंह युग, पांथरी युग जो है ये आपकी गढ़वाली भाषा साहित्य काल जो संबंधित है। ये आपका जो प्रारंभिक काल था 1500 से 1825 के बीच ये सारे काल इनके इनके समय में ये काल चले थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भगवती प्रसाद पांथरी पांथरी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो जो भगवती प्रसाद पांथरी पांथरी युग के प्रसिद्ध कवि थे। और इनके भूतों की खो के लेखक आपके भगवती प्रसाद पांथरी है।
पांच फूल के लेखक भी आपके भगवती प्रसाद पांत्री है, और अधपतन के लेखक भी आपके भगवती प्रसाद पांत्री है, और हिलांसी के लेखक आपके भगवती प्रसाद पांत्री नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये जो हिलांसी आपके पांत्री युग की रचना है, और इसकी जो जो हिलांसी के जो लेखक है आपके भगवती चरण त्रिमोही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो भगवती चरण त्रिमोही थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, समाज सेवी थे, और गढ़वाली काव्य के श्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। जो ग्राफिक हेरा हिल विश्वविद्यालय है ये आपके भीमताल नैनीताल दे रखा है, तो जो कि गलत है। जो ग्राफिक हेरा विश्वविद्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में, ना कि आपके भीमताल में। सी ऑप्शन करा कि मदरवुड विश्वविद्यालय आपके रानीखेत में है, तो सी ऑप्शन भी गलत दिया गया है। जो मदरवुड विश्वविद्यालय है आपके रुड़की में स्थित है। डी ऑप्शन करा कि भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है, तो डी ऑप्शन ठीक है। जो भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है, और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो बी और सी ऑप्शन दिए गए दोनों ही गलत दिए गए। इस हिसाब से अपने हिसाब से इसको एक बार चेक कर लेना है ना, क्योंकि इसमें जो बी ऑप्शन भी गलत दिया गया है और डी ऑप्शन सी ऑप्शन भी गलत दिया गया है। क्योंकि जो मदरहुड विश्वविद्यालय आपके रुड़की में है, और ग्राफिक हिल विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हिलांसी पांत्री युग के प्रतिनिधि रचना मानी जाती है, तो इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा इसको रचित किया गया था। तो जो इलांसी है ये आपके पांत्री युग की प्रसिद्ध रचना है, और इसके जो लेखक है आपके भगवती चरण तिरमोही जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भगवती प्रसाद पांत्री आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके पांच फूल के लेखक है, भूतों की खोह के लेखक है, और चंद्रमोहन रतुड़ी भी आपके प्रसिद्ध उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक है। और तारादत्त गैरोला जो थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, संपादक थे, वकील थे, टिहरी गढ़वाल के निवासी थे, और आधुनिक गढ़वाली कविता के अग्रदूत इनको माना जाता है। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1911 में गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक प्रहलाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। तो जो प्रहलाद है आपका गढ़वाली भाषा का पहला नाटक है, और इसकी रचना आपको 1911 में की गई थी, और इसके जो लेखक है आपके भगवती दत्त थपलियाल जी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाली भाषा के लेखक हरिदत्त भट्ट श्लेष के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि इनका जन्म 1926 में बटवाली में हुआ था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरिदत्त भट्ट है ये आपके प्रसिद्ध गढ़वाली लेखक थे, और इनका जन्म आपको 1926 में हुआ था। बी ऑप्शन करा कि 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरिदत्त भट्ट श्लेष की जो मृत्यु हुई थी आपके 2011 में हुई थी। सी ऑप्शन करा कि 19 सितंबर इनकी पुण्यतिथि को राज्य में साहित्यिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 19 सितंबर को आपके उत्तराखंड में साहित्यिक दिवस मनाया जाता है, और ये आपके हरिदत्त भट्ट श्लेष के संदर्भ पुण्यतिथि को मनाया जाता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान लेखक जो राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी के होम ट्यूटर के रूप में काम किया है। तो जो हरिदत्त भट्ट शैलेश जी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी के होम ट्यूटर के रूप में इन्होंने काम किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अबोध बंधु बगुणा जी है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और ये हिंदी और गढ़वाली के प्रसिद्ध हिंदी या गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक है, और भूमियाल और पार्वती इनकी प्रसिद्ध रचना है। जो मोहनलाल बाबुलकर है ये आपके आंचलिक साहित्यकार है, और टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और 1931 में इनका जन्म हुआ था, और 2018 में इनका निधन हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति आपके गढ़वाली लोक दर्पण का विवेचनात्मक अध्ययन इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो विद्यावती डोभाल है आपकी गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार है, और विद्यावती डोभाल की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे पगले की प्रलाप है, अमृत की बूंदें हैं, एवरेस्ट के देवता इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोदोवाला पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जब प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, कहाँ पे स्थित है। तो जो सोदोवाला पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, और ये महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसको विकसित किया गया था, और ये राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस वजह से जो ए ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और 1960 में इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो नैनीताल जनपद है आपको इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया कहाँ पे स्थित है। तो जो अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको आपकी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कीर्तिनगर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। थराली आपके चमोली में स्थित है। काशीपुर आपको उधमसिंह नगर में स्थित है। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसकी रचना और लेखक दिए गए और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाली भाषा के सामने दे रखा है हरिदत्त भट्ट सलेश और उसका साहित्य। तो गढ़वाली भाषा और के जो लेखक है आपके हरिदत्त भट्ट और सलेश है जी है। गढ़वाली व्याकरण की जो लेखक है आपके अबोध बंधु बहुगुणा जी है। और गढ़वाली लोक साहित्य के लेखक आपके मोहनलाल बाबुलकर का प्रस्तावना है। तो ये तीनों ही सही सम्मिलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली की पहली महिला साहित्यकार के तौर पर जानी जाने वाली महिला जिसकी रचना अमृत की बूंदे, एवरेस्ट के देवता, पगली के प्रताप, प्रताप नहीं होगा ये प्रलाप होगा आदि है। तो जो विद्यावती डोभाल ये आपके गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार है। और इसको इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है आपके अमृत की बूंदे हैं, एवरेस्ट के देवता है और पगली के प्रलाप इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मालती जोशी है आपकी हिंदी लेखिका है और 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म आपके औरंगाबाद में हुआ था। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य है आपके उत्तराखंड की बोले या भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और भारत की पूछें तभी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य ही होगी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आपको बताना है कि इसमें कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो क्वांटम विश्वविद्यालय आपके रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2017 में की गई थी। और ये आपका एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो गुरु राम राय विश्वविद्यालय है आपके राजधानी देहरादून में और इसका स्थापना आपके 2017 में की गई थी। और ये भी आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो उत्तराखंड तक हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के फोकरा में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। और ये भी आपका निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। और जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है आपके राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। तो ये प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में है और ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन काव्य पाखा दशहरी, जुआ और जननी मलेथा के कुल के किसकी रचना है। तो जो पाखा दशहरी के जो लेखक है आपके पंडित भोला दत्त देवरानी जी हैं। और जुआ और जननी के लेखक भी आपके भोला दत्त देव रानी जी हैं। और मलेता कुल के लेखक भी आपके पंडित भोला दत्त जी हैं। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र कुमार बरतवाल है ये आपके प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है। और इनको आपके हिंदी के कालिदास के नाम से जाना जाता है। और चंद्र कुमार बरतवाल की जो इनकी जो कविता है इनमें आपके प्रकृति, प्रेम और हिमालय के प्रति गहरी संवेदना या गहरा लगाव झलकता है। और जो चक्रधर बहुगुणा ये आपके हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा कल्याण चंद्र के दरबारी कवि जिनकी प्रमुख रचना चंद्रोद्यम है निम्नलिखित में से कौन है। तो जो पंडित शिवानंद पांडे जी हैं ये आपके महाराजा कल्याण चंद्र के कवि थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है या इनकी प्रमुख जो रचना है आपकी चंद्रोदयम है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रुद्रचंद्र था ये आपके चंद्रवंश का राजा था। और रुद्रचंद्र आपके अकबर के समकालीन था। और इसी रुद्रचंद्र ने आपके रुद्रपुर नगर की स्थापना भी की थी। और इसी रुद्रचंद्र ने आपके जो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है इसका निर्माण भी आपके रुद्रचंद्र ने करा था। जो गुमानी पंथ है ये आपके इनको लोक रत्न पंथ के उपनाम से जाना जाता है। और 1790 में इनका जन्म आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था। और गुमानी पंथ इनको आपके कुमाऊँ के सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। और गुमानी पंथ आपके वैसे तो मूल तो संस्कृत भाषा के कवि थे, लेकिन आपके हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली में भी ये इनकी कृतियाँ देखने को मिलती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊनी लोक साहित्य में वीर गाथाओं को कहा जाता है। तो कुमाऊनी साहित्य में जो वीर गाथाओं को कहा जाता है ये आपका बढ़ो कहा जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहाघाट के एक व्यापारी के पास 1898 18 1988 1989 ईस्वी का
कुमाऊनी भाषा में लिखित एक ताम्रपत्र मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। यह ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित था? तो लोहाघाट के पास से आपके कुमाऊनी भाषा का एक लिखित ताम्रपत्र मिला है, जो कि आपका 1989 में ईस्वी का है। और ये आपकी 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा का जो रूप था ये काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुका था, इस ताम्रपत्र से ये ज्ञात होता है। और ये ताम्रपत्र जो था ये आपके चंद राजा थोर अभयचंद का ताम्रपत्र था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसंत देव था ये आपके कत्री वंश का संस्थापक थे। और जो कनकपाल थे ये आपके पवार के संस्थापक माने जाते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा के प्रथम तिथि युक्त दिगांश अभिलेख के आधार पर माना कि 10वीं और 11वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई थी, वो तिथि कौन सी है? तो महेंद्र चंद्र जोशी कुमाऊनी भाषा के प्रथम तिथि जो उन्होंने माना दिगास अभिलेख जो को माना है। और ये दिगास अभिलेख जो मिला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद से मिला है। और इसकी जो कुमाऊनी भाषा का जो विकसित होने की जो तिथि मानी जाती है आपकी 1105 से 1106 मानी जाती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हरिराम दसवाना ने अपनी अपनी किस पुस्तक में वैदिक संस्कृत और गढ़वाली शब्दों की एक सूची दी है? तो जो वेद माला है ये आपके हरिराम दसवाना की कृति है। और इस वेद माला में आपके हरिराम दसवाना ने आपके वैदिक संस्कृत और गढ़वाली शब्दों की एक सूची दी है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और साइंस ऑफ लैंग्वेज जो किताब है ये आपके बहुत सारे लोगों के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का था कि बोली की दृष्टि से गढ़वाली भाषा को गियर्सन ने निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा था? तो जो गियर्सन थे ये आपके भाषा वैज्ञानिक थे और इन्होंने आपके गढ़वाली बोली को आपके 8 वर्गों में बांटा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली भाषा में गढ़वाली कवितावली तथा अंग्रेजी भाषा में द सॉन्ग्स ऑफ द दादू की रचना की। इन्होंने किसके साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर की रचना की थी? तो जो तारादत्त गैरोली है गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक है। और इन्होंने आपके कवितावाली का तथा कवितावली का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। अंग्रेजी भाषा और कवितावली का अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। और इसको आपके 2 सॉन्ग्स ऑफ दादू की नाम से इसको इसको रचित किया गया था। और इन्होंने आपके सरमेन ओखले के साथ आपके हिमालय पोकलर की रचना की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गियरसन थे ये आपके हिंदी प्रसिद्ध लेखक थे। और इन्होंने आपके गुमानी पंथ को कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माना था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि दामोदर प्रसाद थपलियाल और उनके साथियों द्वारा कब गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना की गई, जहां से फ्योली नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो जो गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना आपके 1944 में की गई थी। और ये आपके दामोदर प्रसाद प्रसाद थपलियाल और उनके साथियों ने की थी। और यहीं से आपके फ्योली नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1962 में आपके चाइना के साथ युद्ध हुआ था। 1954 में आपके भारत रत्न की शुरुआत देने की शुरुआत हुई थी। और 1954 में आपके साहित्य ललित कला संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी की गई थी। और 1937 में आपके 1935 का अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। तो जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली भाषा बोली नहीं है? कौन सी इसमें गढ़वाली बोली नहीं है? तो जो श्रीनगरी है आपकी गढ़वाली बोली है। और दशोरिया भी आपकी गढ़वाली बोली है। नागपुरिया भी आपकी गढ़वाली बोली है। जो पछाई है आपकी कुमाऊनी बोली है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस कवि लेखक का जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ था? तो शैलेश मटियानी का जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। और इनका जन्म आपको 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। और शैलेश मटियानी आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, प्रखर चिंतक से। और रमेश चंद्र शाह का जन्म भी आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। इलाचंद जोशी का जन्म आपके 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था। और जो मनोहर श्याम जोशी है इनका जन्म आपके 1953 में, सॉरी 1933 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। और मनोहर श्याम जोशी वैसे तो आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म आपके राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1933 में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि किसका जन्म आपके अल्मोड़ा में नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखना, मनोहर श्याम जोशी का संबंध वैसे तो अल्मोड़ा जनपद से था, लेकिन इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में नहीं हुआ था। और इलाचंद जोशी
ने आपके जो इन्होंने आपके सुधाकर नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली भाषा के प्रारंभिक काल 1500 से 1825 ईस्वी के काव्य में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो बुरो संघ के जो लेखक है आपके हर्षपुरी है, चेतावनी काव्य के लेखक आपके हरिकृष्ण दुर्गानंदी है, और बिरई काव्य के लेखक आपके लीलानंद है, और गोरखवाणी के लेखक आपके अनिकेत नहीं बल्कि गोरखवाणी के लेखक आपके गुरु गोरखनाथ हैं। जिसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन गढ़वाली लेखक नहीं है। तो जो सत्यनारायण रतुड़ी आपके गढ़वाली लेखक है, चंद्रमोहन रतुड़ी भी आपके गढ़वाली लेखक है, सत्यशरण जो है ये आपके गढ़वाली लेखक है, और जो बद्रीदत्त पांडे ये आपके चमोली के अल्मोड़ा के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और ये आपके कुमाऊनी लेखक है, और इन्होंने इनके जब इनको जेल में रखा गया था तब इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगी गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसके अधिकांश शब्द रचना हिंदी की खड़ी बोली पर आधारित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाली भाषा के जो ज़्यादा अधिकतर जो शब्द हैं ये आपके हिंदी रचना की खड़ी बोली से लिए गए हैं या उस पर आधारित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नौ के स्थान पर बहुधा णों का प्रयोग होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गढ़वाली में आपके नौ के स्थान पर अक्सर णों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। गढ़वाली भाषा में आपके लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान नौ जोड़ा जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। गढ़वाली भाषा में आपके बहुवचन बनाने के लिए नौ शब्द नहीं बल्कि नौ शब्द जोड़ा जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है और आपको ये बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें गढ़वाली भाषा की कविता और लेखक दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उठो गढ़वालियों के जो लेखक है आपके सत्यनारायण रतुड़ी जी हैं, और सिंहनाथ की कविता के लेखक आपके भजन सिंह है, और हिलांसी के लेखक आपके भगवती चरण त्रिमोही है, लेकिन इन्होंने भगवती प्रसाद पांथरी दिया गया है इसमें, और फुल कांडी के लेखक आपके जयलाल मास्टर जी है। तो इलांसी कविता के लेखक आपके भगवती प्रसाद पांथरी नहीं होंगे बल्कि आपके भगवती चरण त्रिमोही होंगे। तो इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है ये। तो इस तरह से अगर भगवती प्रसाद पांथरी की जगह अगर भगवती चरण त्रिमोही को रखते हैं, तो जब इसको आप सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किस विद्वान का सहयोग नहीं रहा था। तो जो गढ़वाली यूनियन की स्थापना हुई थी आपको 1901 में हुई थी, और इसकी स्थापना में आपके तारादत्त गेरुला का भी योगदान रहा था, चंद्रमोहन रतुड़ी का भी योगदान रहा था, और विश्वेश्वर दत्त चंदूला का भी योगदान रहा था, लेकिन भवानी दत्त थपलियाल का इसमें कोई योगदान नहीं रहा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो तारादत्त गेरुला थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और प्रेमी पथिक इनकी प्रसिद्ध या यूँ बोले कि प्रेमी पथिक के लेखक थे। और जो विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी हैं ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और गढ़वाल में हिंदी पत्र पत्रकारिता के भीष्म पिता इनको कहा जाता है। और विश्व दत्त चंदोला आपके गढ़वाली समाचार पत्र के भी संपादक रहे थे, और ये जो गढ़वाली समाचार पत्र आया था ये आपको 1905 में इसको प्रकाशित किया गया था, और इसको आपके गढ़वाल यूनियन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा 1933 में श्याम सुंदर दास के निर्देशन में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डी लीट की उपाधि प्राप्त करने वाले, जो हिंदी में डी लीट प्राप्त करने वाले पहले विद्वान साहित्यकार थे निम्न कौन है। तो जो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल है ये आपके इनका जन्म आपको जो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल है आपके 1933 को श्याम सुंदर दास के निर्देशक में रहे थे। द निर्गुण ऑफ स्कूल पोइट्री और डी लीट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, और हिंदी में डी लीट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले विद्वान या पहले साहित्यकार थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो विद्यावती डोभाल है आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है, और 1902 में इनका जन्म हुआ था। और विद्यावती डोभाल आपकी गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार है, गढ़वाल की पहली महिला स्वाधीनता सेनानी है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कनक वंश स्वतंत्र भारतम तथा शिव शतकम जैसे संस्कृत भाषा की रचनाएं किसकी है। तो कनक वंश स्वतंत्र भारतम के लेखक आपके पंडित बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, और शतकम के लेखक भी आपके
पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुमानी पंथ है ये आपके कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि है। और इन्होंने ये गुमानी पंथ से ज़्यादातर समय में आपकी गुफाओं में रहते थे। और इनका जन्म आपके 1790 में उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था। और ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक तरफ रचना दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो प्रशन सिंधु के जो लेखक है आपके वासवानंद बगुणा जी है। और रस चंद्रिका के लेखक आपके पंडित विश्वेश्वर दत्त पांडे जी हैं। यह ययाति के ययाति चरितम के लेखक आपके रुद्रचंद्र है। और मुक्ति के बंधन के लेखक आपके सुमित्रानंद पंथ नहीं है, बल्कि मुक्ति के बंधन के लेखक आपके आचार्य प्रशांत जी हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन हुआ यह आपका सही आंसर हुआ, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी राज्य के शासक सूरदर्शन शाह के राजर्षय में रहने वाले विद्वान कुमुदानंद बगुणा निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो जो कुमुदानंद बगुणा जी हैं ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके सूरदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। और इनकी जो द्वारा जो लिखी गई रचना है ये आपके सूरदर्शनोदय काव्य है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि और लेखक विश्वेश्वर दत्त पांडे के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है ये बाज बहादुर चंद के राज्यसभा के राजगुरु थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित विश्वेश्वर दत्त पांडे जी थे ये आपके राजा जो जो बाज बहादुर चंद थे ये आपके चंद्रवंश के राजा थे। और ये आपके विश्वेश्वर पांडे इनके राज दरबार में रहते थे, या इनके राजगुरु थे, या इनके राज्यसभा के राजगुरु थे। बी ऑप्शन करें विशेष रूप से अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन करा कि संस्कृत भाषा में इनकी एकमात्र रचना अलंकार प्रदीप है। तो सी ऑप्शन गलत है, संस्कृत भाषा में इसके अलावा भी इनकी अन्य रचनाएं भी है। डी ऑप्शन करा कि होलिका शतक, अलंकार कौशतुभ, आर्य सप्तशती तथा लक्ष्मी विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो होली शतिका के लेखक भी आपके विश्वेश्वर दत्त पांडे जी हैं। अलंकार कौस्तुभ के लेखक भी आपके विश्वेश्वर दत्त पांडे जी हैं। और अलंकार प्रदीप के लेखक भी आपके विश्वेश्वर दत्त पांडे जी हैं। और लक्ष्मी विलास के लेखक भी आपके पंडित विश्वेश्वर दत्त पांडे जी हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि एडवर्ड वंशम इंग्लैंड के इतिहास के संस्कृत का वर्णन के लेखक कौन है। तो एडवर्ड वंशम के जो लेखक है आपके उर्विदत्त डंगवाल जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जॉर्ज गैरसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल का सबसे प्राचीन कवि है। तो डॉक्टर गैरसन के अनुसार जो कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं आपके गुमानी पंथ को माना जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और गोरा पंथ जो है आपके प्रसिद्ध लेखक है और आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और गोरा पंथ शिवानी का जन्म आपके गुजरात के राजकोट में हुआ था। जो इलाचंद जोशी है आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। और 1902 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। और इन्होंने आपकी सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और जो शैलेश मटियानी है आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार है, लेखक है, विद्वान है। और इन्होंने आपके विकल्प पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो पूछ सकते हैं कि विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो ध्यान रखना आपका शैलेश मटियानी जी ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ साहित्यकार दिए गए, दूसरी तरफ उनका जन्म वर्ष दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था ये आपके 20 मई 1900 को हुआ था। इलाचंद जोशी का जन्म आपके सितंबर 1902 में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म आपके 1898 में हुआ था। और गोरा पंत शिवानी का जन्म आपके 17 अक्टूबर 1923 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन हुआ यह आपका सही आंसर होगा। से कौन सी पत्रिका पत्र मसूरी से नहीं निकलती थी। तो जो मसूरी एक्सचेंज है ये आपके इसका प्रकाशन आपके 1870 में हुआ था। और ये आपके मसूरी से इसका प्रकाशन होता था। जो द ईगल समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके मसूरी से होता था। और इसका प्रकाशन आपके 1878 में हुआ था। जो सीमांत प्रहरी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके मसूरी से होता था। और इसका प्रकाशन आपके 1964 में हुआ था। और जो पर्वतीय संस्कृति समाचार पत्र है ये आपके मसूरी से प्रकाशित नहीं होता था, बल्कि पर्वतीय संस्कृति समाचार पत्र का प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इसका प्रकाशन आपके 1960 में हुआ था। इस वजह से आपको बताना था कौन सा पत्र आपके मसूरी से प्रकाशित नहीं होता था। तो आपका पर्वतीय संस्कृति समाचार पत्र आपके मसूरी से नहीं प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है।
ये ऑप्शन कह रहा है कि इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सुमित्रानंदन पंत है, इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से थे, या यूं बोले कि बागेश्वर के निवासी थे, और इनका बचपन का नाम आपका गोसाई पंत था। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1916 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नामक रचना प्रकाशित हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अल्मोड़ा समाचार पत्र था, इसमें सुमित्रानंदन पंत का जो पहली रचना जिनको जो प्रकाशित हुई थी आपके अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित हुई थी, और ये आपके तंबाकू का धुआं नाम की रचना प्रकाशित हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन करा कि 1961 में इनको पद्म भूषण से और 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सुमित्रानंद पंत को आपके 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये इनके चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन करा कि इनकी मृत्यु 1988 में हुई। तो डी ऑप्शन गलत है। जो सुमित्रानंदन पंत की जो मृत्यु हुई थी आपकी 1977 में हुई थी, ना कि आपकी 1988 में हुई थी। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन्यासी, जिप्सी, गिणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जाज का पंछी तथा मुक्ति पथ आदि निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो जो सन्यासी के जो लेखक है आपके हिलाचंद जोशी जी हैं, और जिप्सी के लेखक भी आपके हिलाचंद जोशी जी हैं, और घृणामयी के लेखक भी आपके हिलाचंद जोशी जी हैं, और पर्दे की रानी के लेखक भी आपके हिलाचंद जोशी जी हैं, और प्रेत और छाया के लेखक भी आपके इलापन जोशी जी हैं, और जहाज का पंछी के लेखक भी आपके इलापन जोशी जी हैं, और मुक्ति पथ के लेखक भी आपके इलाचंद जोशी जी हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, राजनेता थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, अल्मोड़ा के निवासी थे, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति थे। और गोविंद बल्लभ पंत का जन्म आपके 1887 में आपके अल्मोड़ा में हुआ था। जो गोरापंत शिवानी आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, अल्मोड़ा के निवासी थे, और इनको आपके 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और विष कन्या इनकी प्रसिद्ध कृति है। और सुमित्रानंदन पंत है आपके बागेश्वर के निवासी थे, और ये छायावादी काल के प्रसिद्ध कवि थे। और 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिनको आपके कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को आपके ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको एक तरफ साहित्यकार, दूसरी तरफ इनके जन्म स्थान है, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था आपके कौसानी में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म आपके अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। सलेश मटियानी का जन्म भी आपके अल्मोड़ा के बाड़े बाड़े छीना में हुआ था। और मृणाल पांडे का जन्म आपके मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो एनआईटी है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी संस्थान है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में, और इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। और जो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है, ये आपके काशीपुर उधम सिंह नगर में ये भी सही सुमेलित है। जो नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में, और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश देहरादून में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये आपके राजधानी देहरादून के ऋषिकेश में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये एनआईटी आपके श्रीनगर में है, और भारतीय प्रबंधन संस्थान आपके काशीपुर में, एम्स आपके ऋषिकेश में। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होती थी। तो जो द इल्स है, ये इसका जो प्रकाशन होता था, ये आपके मसूरी से ये पत्रिका आपके मसूरी से प्रकाशित होती थी, और इसका प्रकाशन आपके 1842 में हुआ था। जो मोसी फ्लाइट पत्रिका थी, इसका प्रकाशन भी आपके मसूरी से होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1858 में हुआ था। हिमालय क्रॉनिकल का प्रकाशन भी आपके मसूरी से होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1878 में हुआ था। और जो अभय पत्रिका थी, इसका प्रकाशन आपके 1928 में हुआ था, और इसका प्रकाशन आपके आपके ये मसूरी से नहीं, बल्कि इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। और ये अभय जो पत्रिका थी, आपके साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था, और इसके जो संपादक थे आपके स्वामी बिरजानंद सरस्वती इसके संपादक थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये अभय समाचार पत्र आपके मसूरी से नहीं, बल्कि आपके राजधानी देहरादून से प्रकाशित होता था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसे रचनाएं सुमित्रानंद पंत की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी नहीं है।
तो वीणा के लेखक आपके सुमित्रानंदन पंत है, ग्रंथि के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, पलव के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, गुंजन के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, ज्योत्साना का लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, और युगांत के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, युगवाणी के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, और लोकायतन के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन प्रणा के लेखक लेखक आपके सुमित्रानंदन पंत नहीं है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं अंचल का प्रथम कहानीकार माना जाता है। तो जो उत्तराखंड के, या यूं बोले कि यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, इनको आपके कुमाऊं अंचल का प्रथम कहानीकार माना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। जो गोरा पंत शिवानी है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और इनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। हिमांशु जोशी भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है, संपादक थे, और अल्मोड़ा के निवासी थे। इलाचन जोशी जो हैं ये आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, लेखक है, संपादक है, और इलाचन जोशी के द्वारा आपके सुधाकर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करिए छिमा निम्नलिखित में से किसकी रचना है जिस पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई थी। तो जो खरिये छिमा रचना है ये आपके गोरापंत शिवानी की रचना है, और इस पे आपके विनोद तिवारी जी ने फिल्म बनाई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शैलेश मटियानी है आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और आपके प्रसिद्ध लेखक है, प्रसिद्ध विचारक है, उपन्यासकार है। लीलाधर जगुड़िया हैं आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बीरेन डंगवाल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार है, लेखक है, और 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। तो जो कॉस्मोपोलिटन समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन आपको 1910 में हुआ था। जो निर्बल सेवक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था, और इसका प्रकाशन आपको 1913 में हुआ था। जो हिमालय समाचार पत्र था, ये भी आपकी राजधानी से देहरादून से प्रकाशित होता था, और इसका प्रकाशन भी आपको 1910 1928 1930 में हुआ था। जो शक्ति समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपके 1918 में हुआ था, और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा से होता था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ इनके उपनाम है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रमेश पोखरियाल है, इनको आपके निशंक के उपनाम से जाना जाता है। आत्माराम पौधणी को आपके कमल के उपनाम से जाना जाता है, और उमाशंकर को आपके सतीश के उपनाम से जाना जाता है, और गंगा प्रसाद को आपके विमल के उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोरीवली से बोरीबंदर तक कबूतर खाना, हौलदार, बारूद और बलूची तथा मुख्य सरोवर के अंश जैसी रचना के लेखक कौन है, या किसकी कृतियां हैं। तो बोरीवली से बोरीबंदर के तक के जो लेखक है आपके शैलेश मटियानी है, कबूतर खाना के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं, हौलदार के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी हैं, और बारूद और बलूची के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं, और मुख्य सरोवर के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं, और हंस के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुमित्रानंद पंत है ये आपके बागेश्वर के निवासी थे, और छायावादी काल के प्रसिद्ध कवि थे। जो रमेश चंद्र शाह है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, प्रसिद्ध लेखक थे, और 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जगदीश चंद्र पांडे जो है ये आपके उत्तराखंडी लेखक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कवि व लेखक रमेश चंद्र शाह, जिनका जन्म 1937 में अल्मोड़ा में हुआ था, के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रमेश चंद्र शाह ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं, और आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं, और 1937 में इनका जन्म हुआ था, और इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल की आग, कछुए की पीठ इनकी प्रमुख रचना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गोबर गणेश के लेखक आपके रमेश चंद्र शाह जी हैं, और किस्सा गुलाम के लेखक भी आपके रमेश चंद्र शाह जी हैं, आखिरी दिन के लेखक भी आपके रमेश चंद्र शाह जी हैं, और जंगल की आग के लेखक भी आपके रमेश चंद्र शाह जी हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर है। सी ऑप्शन कह रहा है ये भूटान में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। तो सी ऑप्शन गलत है। रमेश चंद्र शाह आपके भूटान
में भारत के राजदूत नहीं रहे हैं, इस वजह से ऑप्शन गलत आंसर है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2001 में इनको व्यास सम्मान और 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रमेश चंद्र शाह को 2001 में तो आपके व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, गलत ऑप्शन दिया गया है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अभय, स्वराज्य संदेश, युगवाणी तथा फ्रंटियर मेल देहरादून से निकलने वाली पत्रिका पत्रिका पत्र पत्रिकाएं हैं, कौन सी पत्रिका देहरादून से नहीं निकलती थी? तो जो अभय समाचार पत्र था ये, इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। स्वराज्य संदेश के प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। युगवाणी का प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। फ्रंटियर मेल का प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। और नादरन स्टार का प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। दून घाटी का प्रकाशन भी आपकी राजधानी देहरादून से होता था। लेकिन जो समय विरोध है इसका प्रकाशन आपके राजधानी से नहीं बल्कि इसका प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था और इसका प्रकाशन आपके 1868 में हुआ था। और समय विरोध का के जो संपादक थे आपके जयदत्त जोशी जी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होती थी? तो जो हिमाचल पत्रिका थी आपकी मसूरी से प्रकाशित होती थी। और सीमांत पैरी जो पत्रिका थी ये भी आपकी मसूरी से प्रकाशित होती थी। द हेराल्ड वीकली समाचार पत्र भी आपके मसूरी से प्रकाशित होता था। लेकिन जो शक्ति समाचार पत्र था ये आपके पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन आपको 1918 में होता था, 1918 से हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साप्ताहिक समाचार पत्र जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो जो कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये आपका देहरादून से प्रकाशित होता था और ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो निर्बल सेवक समाचार पत्र था ये आपका, इसका प्रकाशन 1913 में हुआ था और हिमालय का प्रकाशन आपको 1930 में से हुआ था, ये आपके मसूरी से प्रकाशित होता था। और टाइम्स ऑफ मसूरी का प्रकाशन भी आपके राजधानी से होता था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पत्र पत्रिका दी गई और दूसरी तरफ इसके संपादक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र है इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था और इसका प्रकाशन आपको 1910 में हुआ था और इसके जो संपादक थे आपके बैरिस्टर बुलाकी राम जी थे। जो निर्बल सेवक समाचार पत्र है ये भी आपके राजधानी से देहरादून से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन आपको 1913 में हुआ था और राजा महेंद्र प्रताप इसके संपादक थे। जो अभय समाचार पत्र था ये आपके राजधानी देहरादून से प्रकाशित होता था और इसके संपादक आपके स्वामी ब्रजानंद सरस्वती थे और इसका प्रकाशन आपके 1929 में हुआ था। जो स्वराज संदेश समाचार पत्र था ये आपके राजधानी देहरादून से प्रकाशित होता था और इसके संपादक आपके भगवती प्रसाद पांत्री नहीं थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1928-30 से प्रकाशित वो पत्र कौन सा पत्र है जिसे चंद्रमणि विद्यालंकार ने बैरिस्टर बुलाकी राज्य से भास्कर प्रेस खरीद कर शुरू किया था। तो जो हिमालय समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1928-30 में हुआ था और इसे आपके चंद्रमणि विद्यालंकार ने बैरिस्टर बुलाकी राज्य से भास्कर प्रेस खरीद कर शुरू किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी थी आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। जो ज्योति पत्रिका थी इसका प्रकाशन आपको 1919 में हुआ था और जो पुरुषार्थ समाचार पत्र था इसके प्रकाशन आपके गिरिजा दत्त नेथानी इसके संपादक थे और 1918 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि विशाल कीर्ति, डिस्ट्रिक्ट गजट तथा पुरुषार्थ पत्र पत्रिका गढ़वाल से प्रकाशित होता था, कौन सा गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था? तो विशाल कीर्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आपके गढ़वाल से होता था। डिस्ट्रिक्ट गजट का प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से होता था। पुरुष पत्र का संपादन भी आपके गढ़वाल से होता था और मनोरंजनी का प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से होता था। क्षत्रिय वीर का प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से होता था और कर्मभूमि का संचालन भी आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था और ये कर्मभूमि आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। और जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था ये आपके गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था बल्कि ये आपके कुमाऊं से प्रकाशित होता था और इसके जो संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी थे और इसका प्रकाशन आपको 1930 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि इसका प्रकाशन आपके गढ़वाल से नहीं बल्कि कुमाऊं से होता था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जयदत्त जोशी द्वारा 1868 में उधम सिंह नगर में से हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होने वाला वो राज्य का में देशी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था?
तो जो समय विरोध समाचार पत्र था ये आपके इसका प्रकाशन आपके 1968 में हुआ था। और ये आपके इसके संपादक आपके जयदत्त जोशी थे। और ये आपके हिंदी और उर्दू में इसको निकाला जाता था। ये उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शक्ति समाचार पत्र था ये आपके पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन आपको 1918 में किया गया था। और इसके जो पहले संपादक थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे। और जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1930 में हुआ था। और इसका प्रकाशन आपके कुमाऊं से होता था। और इसके जो संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में प्रकाशित राज्य का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा था। तो जो समता समाचार पत्र था ये आपके इसका प्रकाशन आप 1934 में किया गया था। और ये इसका जो प्रकाशन किया था आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया था। और ये राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ज्योति समाचार पत्र था ये आपके गढ़वाल से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन आपके 1919 में हुआ था। जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1918 में हुआ था। और ये आपके गढ़वाल से प्रकाशित होता था। और जो हितैषी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से होता था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र कुमाऊं से प्रकाशित नहीं होता था। तो जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था। और इसका प्रकाशन आपको 1918 में हुआ था। जो ज्योति समाचार पत्र था ये भी आपके गढ़वाल से ही प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन आपको 1909 में हुआ था। और जो सत्यवीर समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपको 1928 में किया गया था। और इसका प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से ही होता था। लेकिन जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था ये आपके कुमाऊं से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन आपके गढ़वाल से नहीं होता था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र कुमाऊं से नहीं प्रकाशित होता था। तो इसमें शक्ति समाचार भी नहीं होता था, ज्योति समाचार पत्र भी नहीं होता था। और सत्यवीर समाचार पत्र भी नहीं होता था। तो इसमें थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया, या इसको यूँ बोले कि ऑप्शन गलत दे दिए। इनका इसमें क्वेश्चन ये होना चाहता है कौन सा समाचार पत्र आपके गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था, कुमाऊं की जगह गढ़वाल होना चाहिए था। तब इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए था। क्योंकि स्वाधीन समाचार पत्र था ये आपके कुमाऊं से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन आपको 1930 में हुआ था। और इसके जो संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी थे। तो इस किताब इसमें जो आंसर दिया गया आपका डी ऑप्शन दिया गया है, जबकि मेरा आंसर इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें जो स्वाधीन प्रजा है आपके कुमाऊं से होता था। और ये कह रहा है कि कुमाऊं से कौन सा नहीं होता था। तो इसमें अपने हिसाब से इसको देख लेना है ना, बुक में इसका आंसर डी दिया गया है, जबकि मेरा आंसर इसमें सी है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था का प्रकाशन कब हुआ था। तो जो पर्वतीय पत्र था ये आपकी पर्वतीय पत्र पत्रिका जो थी आपके इसको आप प्रकाशन आपके 1954 में किया गया था। और विष्णुदत्त उनियाल इसके ने इसका प्रकाशन किया था। और ये हिंदी उत्तराखंड का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1949 में आपके संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। और 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका वार्षिक नहीं है। तो जो पूर्ववासी है ये आपकी वार्षिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा से होता था। उत्तराखंड संस्कृति जो है ये भी आपकी वार्षिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था। और जो पहाड़ पत्रिका ये भी आपके वार्षिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। जो अंतरज्वाला पत्रिका थी ये आपकी मासिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था। तो इसमें आपको बताना था कौन सी पत्रिका आपकी वार्षिक नहीं है। तो अंतरज्वाला जो पत्रिका है ये आपके मासिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है। तो जो उत्तरा पत्रिका ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। आज का जो पहाड़ पत्रिका ये भी आपकी त्रैमासिक पत्रिका है। और इसका प्रकाशन आपके पिथौरागढ़ से होता था। एक ध्यान रखना, जो पहाड़ पत्रिका थी इसका प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। और आज का जो पहाड़ जो था ये आपके त्रैमासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन आपके पिथौरागढ़ से होता था। और जो राष्ट्रीय ज्वाला जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन आपके पौड़ी गढ़वाल से होता था। और ये भी आपके त्रैमासिक पत्रिका थी। और जो मध्य हिमालय जो है ये आपकी मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन आपके पिथौरागढ़ से होता था। तो इसमें आपको बताना था कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है। तो इसमें जो मध्य हिमालय ये आपकी मासिक पत्रिका है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक लीलाधर जगुड़ी जिनका जन्म 1944 को टिहरी में हुआ था, कौन सी रचना नहीं है।
तो जो लीलाधर जगुड़ी ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनका जन्म आपके 1944 में हुआ था। और इनकी जो रचना है ये आपकी रात अभी भी मौजूद है। ये आपके लीलाधर जगुड़ी की रचना है। बची हुई पृथ्वी भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। वह भी शक्ति देता है, ये भी आपके लीलाधर जगुड़ी की रचना है। लेकिन युगांतक जो रचना है ये आपके लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पत्र पत्रिका दी गई, दूसरे तरफ उनके संपादक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपको 1918 में हुआ था, और इसके जो पहले संपादक थे आपके बद्रीदत्त पांडे थे। और जो ज्योति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1919 में हुआ था, और इसके संपादक आपके प्रेम वल्लभ जोशी थे। और कुमाऊं कुमुद जो पत्रिका थी इसका संपादक आपके बसंत कुमार जोशी थे, और इसका प्रकाशन आपको 1922 में हुआ था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था ये आपके कुमाऊं से प्रकाशित होता था, और इसका प्रकाशन आपके 1930 में हुआ था। और ये आपके इसके जो संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी जी थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के लेखक मंगलेश डबराल जिनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी में हुआ था, जो 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो जो मंगलेश डबराल ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और 1948 में इनका जन्म हुआ था, और 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पहाड़ पर लालटेन इनकी प्रसिद्ध कृति है। हम जो देखते हैं कि रचनाकार भी आपके मंगलेश डबराल है, और घर का रास्ता के लेखक भी आपके मंगलेश डबराल जी हैं। और हरिहर विद के लेखक आपके मंगलेश डबराल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सी इसमें मंगलेश डबराल की कृति नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जिसके संपादक सरदार हरबचन हरबचन सिंह है, का प्रकाशन कब हुआ था। कौन सा समाचार पत्र था। तो जो सीमांत प्रहरी समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये आपके मसूरी का से प्रकाशित होता था। और ये आपके इसके जो संपादक थे आपके सरदार हरबचन सिंह थे, और इसका प्रकाशन आपके 1964 में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो दून घाटी पत्रिका थी इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था। हिमाचल का जो प्रकाशन होता था ये आपके मसूरी से निकलता था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में कौन से लेखक है जिनका जन्म 1901 में लैंसडॉन पाली गांव में हुआ, जिन्होंने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर शोध कर हिंदी का प्रथम डिलीट होने का गौरव प्राप्त किया है। तो जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक है, और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था। और इनका जन्म आपके लैंसडॉन के पाली गांव में 1901 में हुआ था। और पीताम्बर बड़तवाल ने आपके द निर्गुण ऑफ स्कूल हिंदी पोइट्री के विषय पर शोध किया था। और पीताम्बर बड़तवाल को हिंदी के प्रथम डिलीट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, या इसका गौरव इनको प्राप्त हुआ था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश पोखरियाल निशंक ये आपके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री थे। और ये आपके जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें आपके वित्त मंत्री आपके रमेश पोखरियाल निशंक थे। जो मंगलेश डबराल ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, पत्रकार है। और इनकी रचनाएं आपके पहाड़ पर लालटेन है, घर का रास्ता है, कवि की रोटी है, और हम जो देखते हैं। और 2010 में इनको आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो उमाशंकर है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, गीतकार है, संगीतकार है। और ये आपके द लिंग्विस्टिक ऑफ स्टडी ऑफ जौनसारी किताब के लेखक भी हैं। और गढ़वाली पॉन्टिक्स पर इन्होंने शोध भी किया था। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई है, एक तरफ कविता दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बेरोजगार कविता के जो लेखक है आपके महावीर रवल्टा है। और अंबर कविता के लेखक आपके पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी है। और शंखमुखी शिखरों पर कविता के लेखक आपके लीलाधर जगुड़ी जी हैं। और अग्नि संभोग कविता के लेखक आपके हिमांशु जोशी जी हैं। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह हिमांशु जोशी की नहीं है। तो रथ चक्र जो रचना है ये आपकी हिमांशु जोशी की कहानी संग्रह है। और गंधर्व गाथा संग्रह भी आपके कहानी संग्रह भी आपके हिमांशु जोशी की रचना है। और नंगे पाँव का के निशान के लेखक भी आपके हिमांशु जोशी है। लेकिन चाक पर समय के लेखक आपके हिमांशु जोशी नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से प्रकाशित होता था नहीं होता था, सॉरी।
तो जो गणदेश समाचार पत्र था ये आपके 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका प्रकाशन आपके गढ़वाल से होता था। जो विजय समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके गढ़वाल से होता था, और इसका प्रकाशन आपको 1930 में हुआ था। जो सत्यवीर समाचार पत्र था ये भी आपके 1928 में गढ़वाल से प्रकाशित होता था। लेकिन जो पताका समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र आपके अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, और शोभन सिंह जी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था गढ़वाल से कौन प्रकाशित होता नहीं होता था। तो पताका समाचार पत्र आपके अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, और शोभन सिंह जीना के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तर पर्व आठवां सर्ग हिमांशु जोशी का वैचारिक संस्करण है, कौन सी इसकी कविता संग्रह नहीं है। तो उत्तर पर्व आठवां सर्ग जो है ये आपकी हिमांशु जोशी का वैचारिक संस्करण है, और अग्नि संभव के लेख का संस्करण भी आपका हिमांशु जोशी का है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह के लेखक भी आपकी हिमांशु जोशी है, और एक आंख की कविता के लेखक भी आपकी हिमांशु जोशी है, और चौराहों की जो आत्मा के लेखक आपकी हिमांशु जोशी नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ रचना दी गई, दूसरे पर इनके लेखक दिए हैं, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो हिलांची रचना के लेखक आपके भगवती चरण त्रिमोही है, और लोकायतन रचना के लेखक आपके सुमित्रा नंदन पंत है, और अरण्य रचना के लेखक आपके हिमांशु जोशी हैं, और वातायन रचना के लेखक आपके शिवानी जी हैं। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हिमालय स्टार द्विवार्षिक सैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो हिमालय स्टार जो थी आपके द्विमासिक दैनिक पत्र था, और इसका प्रकाशन आपके 1894 में प्रकाशित किया गया था, और ये आपके नैनीताल से प्रकाशित होता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें इसका अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1896 में आपके कांग्रेस का 12वें नंबर का अधिवेशन हुआ था, और ये 1896 का जो अधिवेशन था ये आपका विशेष बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन था, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार आपके राष्ट्रगीत को गाया गया था, और यह अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुआ था, और 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रहीमतुल्ला साहनी जी ने की थी। 1903 में आपके गांधी जी के द्वारा आपके इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, या इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, और ये प्रकाशन आपके दक्षिण अफ्रीका से होता था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बाल प्रेरी जो है ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी, और ये आपके अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी, तो ये सही सुमेलित है। जो ज्ञान विज्ञान बुलेटिन है ये भी आपकी मासिक पत्रिका थी, ये भी सही सुमेलित है। और शैक्षिक दखल जो है ये आपके अर्ध वार्षिक पत्रिका थी, ये भी सही सुमेलित है। और शैल सूत्र जो है ये आपके साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि जो शैल सूत्र थी आपके त्रैमासिक पत्रिका थी, और शैल सूत्र का प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी तक चित्र पतंग जैसी रचनाएं किसकी है। तो रेत की छाया के लेखक जो है आपके पार्थ सारथी डबराल जी हैं, लंगड़ी किरण के लेखक भी आपके पार्थ सारथी डबराल जी हैं, धरती से पृथ्वी तथा चित्र पतंग के लेखक भी आपके पार्थ सारथी डबराल जी हैं। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शिवानी आपके प्रसिद्ध लेखक है, और 1923 में इनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था, और शिवानी आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत आपके छायावादी काल के प्रसिद्ध कवि है, और इनका जन्म आपके बागेश्वर में 1900 में हुआ था। और हिमांशु जोशी जो है ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, और इन्होंने आपके इनकी गंधर्व गाथा इनकी रचना है, रथ चक्र भी इनकी रचना है, नंगे पाँव के निशान के रचना भी आपकी हिमांशु जोशी की है, और साप्ताहिक इन्होंने आपके साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी ये रहे थे। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन है, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ इनकी रचना है। तो जो रूपक रहस्य के लेखक आपके पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं, और गद्य सौरभ के लेखक भी आपके पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं। तो ए सही सुमेलित है। युगांत के लेखक आपके सुमित्रा नंदन पंत है, युगवाणी के लेखक भी आपके सुमित्रा नंदन पंत है, स्वर्ण धूलि के लेखक भी आपके सुमित्रा नंदन पंत है, और उत्तरा रचना के लेखक भी आपके सुमित्रा नंदन पंत है। तो बी भी सही सुमेलित है। समय साक्षी रचना के लेखक आपकी हिमांशु जोशी है, कगार की आग की रचना के लेखक भी आपके हिमांशु जोशी है, और छाया मत छू मन के रचना के लेखक भी आपके हिमांशु जोशी है। तो सही सी भी सही सुमेलित है। और जो
विषकन्या और रतिविलाह के लेखक आपके भगवती चरण त्रिमोही नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। और जो भगवती चरण त्रिमोही आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके हिरांसी के लेखक है, और विषकन्या के लेखक आपके घोरापंत शिवानी है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मगधी, भोजपुरी और मैथिली निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोलियां हैं। तो जो मगधी है ये आपके बिहारी उपभाषा की बोली है, भोजपुरी भी आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है, और मैथिली भी आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय कहानी निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है। तो पुष्पहार के जो लेखक है आपके शिवानी, गोरापंत शिवानी जी है। लाल हवेली के लेखक भी आपके गोरापंत शिवानी जी है। मेरी प्रिय कहानी के लेखक भी आपके शिवानी, गोरापंत शिवानी जी हैं। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इलाचंद जोशी जो है यहाँ आपके प्रसिद्ध लेखक है, संपादक है, और अल्मोड़ा के निवासी थे, और 1902 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था, और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इलाचंद जोशी आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, और इन्होंने आपके सुधाकर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और ये जो सुधाकर पत्रिका थी आपकी मासिक पत्रिका थी, और ये आपके हाथ से लिखी पत्रिका थी, यानी हस्तलिखित पत्रिका थी। जो चंद्र कुंवर है ये आपके बरथवाल, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और चंद्र कुंवर ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके रुद्रप्रयाग के निवासी थे। और चंद्र कुंवर को आपके हिंदी साहित्य में आपके निराला के समकक्ष इनको रखा जाता है। और जो शिव प्रसाद डबराल है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है, और चरण चारण चरण के उपनाम से जाना जाता है। और शिव प्रसाद डबराल को आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि कवि मौलाराम की श्रेष्ठ रचना गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है। तो जो गढ़ राजवंश है इसके लेखक आपके मौलाराम है, और मौलाराम के द्वारा इस गढ़ राजवंश को आपके ब्रज भाषा में लिखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो अवधी बोली है ये आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बघेली बोली भी आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और छत्तीसगढ़ी भी आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। लेकिन जो मगधी है ये आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, और हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।